So, welcome back, guys. After a long break of टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना कोर्स कवर कर रहे होंगे। तो लास्ट हमने जो किया था वो थी थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमने फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की थ्योरीज कवर कर ली थी। बियॉन्ड दैट जो भी थ्योरीज हमारी सोशलाइजेशन से रेलेवेंट रखती हैं, हम वो सारी थ्योरीज कवर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली मेंशन तो कहीं नहीं किया गया है कि कौन सी थ्योरीज हमने पढ़नी है इसमें। तो जो हमारे मुझे लगेगा रेलेवेंट थ्योरीज हैं हम वो कर लेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ 3 ये हो गई हैं, 3-4 और थ्योरीज होंगी जो हम कवर करेंगे, सो दैट आपका टॉपिक एक बेटर लेवल पे कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन का बेसिक्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ये पिछली वीडियो में मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। तो इसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहली थ्योरी है आपकी, दैट इज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ सेल्फ बेसिकली दी थी यहाँ पर G.H. मीड। ये सोशोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इनका प्रॉपर नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्लियर? ये रहा इनका नाम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ समझाई थी हमें कि इन्होंने सेल्फ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंस रहता है बिटवीन द टर्म्स आई एंड मी, ठीक है। दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस किस तरह से आता है सोशियोलॉजिकली, या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये किस तरह से डिफरेंस लाते हैं, ये थ्योरी ये सब इन्होंने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी में। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जब एक बच्चा अपने बारे में समझने की ट्राई करता है, मतलब खुद की सेल्फ के एनालिसिस करता है, तो वो क्या कहता है, द चाइल्ड इज एबल टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ पर्सन विद whom ही इज और शी इज इंटरेक्टिंग। क्लियर? तो प्ले इज वन ऑफ द वेज, ठीक है। और मिड रेफर्स टू दीज अदर्स एट सिग्निफिकेंट अदर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट अदर्स, अदर्स कौन? जिनसे वो चाइल्ड इंटरेक्ट कर रहा है। चिल्ड्रन ग्रेजुअली डेवलप फ्रॉम सिंपल इमिटेशन टू डिफिकल्ट गेम्स वेयर ए चाइल्ड ऑफ 4 to 5 years old विल इनैक्ट द रोल ऑफ एन एडल्ट, ठीक है। तो सुपीरियोरिटी जैसी माइंड में उनके चलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, खुद को हेड समझना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से ये प्रॉब्लम नहीं हम कह सकते, मतलब खुद की सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। प्रॉब्लम गलत टर्म आ गई थी मतलब जुबान पे। बेसिकली क्या है, एनालिसिस ऑफ सेल्फ, ठीक है। अलग ये एक और गेम है यहाँ पर जिसके थ्रू हमें समझाने की ट्राई किया, दैट इज़ योर डॉक्टर पेशेंट गेम। ये खेली जाती है, बचपन में खेलते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से उनको बेसिकली क्या समझ आ रहा है कि अपने रोल किस तरह से पार्टिसिपेट करने हैं, कि एक बच्चा कोई डॉक्टर बन रहा है, एक पेशेंट बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, ठीक है, कोई फार्मेसी की शॉप का ओनर बन रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट रोल्स को होल्ड करना या रोल्स को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना, ये सब यहाँ पर बच्चा सीख रहा है, ठीक है। द स्टेज बीइंग ए कॉम्प्लेक्स वन इज नोन एज द गेम स्टेज, ठीक है, वेयर चिल्ड्रन बिगिन टू अटेन मेच्योरिटी एंड डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एज मी, ठीक है, बाय लुकिंग देमसेल्व्स थ्रू अदर्स पीपल व्यू एंड ओपिनियन अबाउट देम, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों में क्या आया कि मी का जो कैरेक्टर बच्चे में आएगा वो आएगा बाय एनालाइजिंग द अदर्स ऑल्सो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब दूसरों को भी ऑब्जर्व करना है, दूसरों के ओपिनियंस को समझना है, उनके व्यूज़ को जानने की ट्राई करनी है। ठीक है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर खुद को जब एक इंडिविजुअल एडजस्ट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, वो कैरेक्टर आप में डेवलप होगा, दैट इज़ मी। और आई की जब बात करेंगे तो आई थोड़ा डिफरेंट आएगा। आई में थोड़ी इगोइस्टिक सी वो आएगी, वाइबिंग सी बोल सकते हैं हम, या एक एसेंस आपको फील होगी जब आई का फीचर पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, द मी इज़ अ सोशल सेल्फ, बट आई क्या है, आई इज़ द रिस्पॉन्स टू मी। या सिंपल वर्ड्स में समझे तो आई कंप्राइज द रेस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड टू द एक्शन ऑफ अदर्स, वाइल मी इज द ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अदर्स दैट द चाइल्ड टेक्स ऑन। आई क्या है, रिस्पॉन्स है खुद का, ऑफ द चाइल्ड टू द एक्शन ऑफ अदर्स। लेकिन मी क्या है, ऑर्गेनाइज सेट है रिएक्शंस का, जो बाकियों के होने से हो रही है। Another stage of self-development occurs around the age of 8 or 9. At this stage, children are able to function as a member of a group and also understand their roles as a member of that group. तो ये एक नेक्स्ट लेवल हम बोल सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये 4 से 5 ईयर के एज ग्रुप की बच्चों की बताई गई है, मतलब उनमें ये ऑब्जर्व करी गई है, या उनकी जो एक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो 8 to 9 ईयर्स के बच्चों की होती है। ठीक है, तो मीड इस चीज़ को क्या समझाते हैं, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देते हैं, दैट इज जनरलाइज ऑर्डर एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, तो जनरलाइज अदर क्या होते हैं, एज दोज रूल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इन विच द चाइल्ड इज एंगेज्ड। By understanding the generalized other, the child is able to understand what kind of manners is expected as well as valued in any social setting. जबकि significant others क्या कहता है कि जो आपके important persons हैं, ठीक है, और जिनकी होने से आपको इफेक्ट हो रहा है, तो वो significant others में आएंगे। ठीक है, and affect his or understanding of self along with the child's emotion and behaviors. ठीक है, तो Mead is one of the thinkers who understand the role of significant others in development of self. Mead के अकॉर्डिंग क्या है, सोशलाइजेशन डिपेंड करती है चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारे पास आई वर्सेस मी का फीचर। यहाँ पर ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन यहाँ से, जहाँ पर जो एसेंस है पूरी थ्योरी का वो है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा, ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन बन सकता है। बाकी थोड़ा बहुत अगर जीएच मीट के बारे में पूछ लेंगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्रंट वाली स्लाइड में। ठीक है, ये रहा जीएच मीट का पूरा नाम, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है ये, यही पूछेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकते। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास, दैट इज योर लुकिंग सेल्फ, ग्लास सेल्फ। तो ये हमें दी है कूले सर ने, इनके बारे में हमने पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं डिफरेंट डेफिनेशंस में। ठीक है, तो ये भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये नया कंसेप्ट दिया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो भी एक चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन बना रहा है। ठीक है, जब वो बाकियों को ऑब्जर्व कर रहा है और उनके ओपिनियन से, उनके ऑब्जर्वेशन से या उनके ओपिनियन से अपने आप में भी क्या कर रहा है, ओपिनियन डेवलप कर रहा है। ठीक है, यही है, ही शी फॉर्म एन आइडिया अबाउट वन सेल्फ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ से उसके माइंड में क्या होगा, एक इमेजिनेशन का पॉइंट डेवलप होगा, इमेजिनेशन का व्यू माइंड में डेवलप होगा, ऑब्जर्वेशन का, जिसको कूले सर ने क्या बोला है, लुकिंग ग्लास सेल्फ और रिफ्लेक्टेड सेल्फ, कि वो खुद को इमेजिन करेगा कि कैसा ऑब्जर्वेशन, कैसा मैं दिखूंगा या कैसा मेरे बारे में लोग सोचेंगे,
मतलब एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में अब वो सोचना शुरू कर देगा कोई भी एक बच्चा, ठीक है। द नॉलेज अबाउट आवर सेल्फ डेवलप इन अस थ्रू द ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑफ अदर अराउंड दिस। द लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसिस्ट ऑफ दीज अदर पीपल थ्रू होम वी बिल्ड एन इमेज ऑफ आवर सेल्फ। मतलब दूसरों की ऑब्जर्वेशन से हम कैसे अपनी इमेज बना रहे हैं। क्लियर? तो knowledge about oneself is first obtained from the parents and later it is reformed by the judgments of the others. The way in which the mirror help us to form an opinion about the ourself. तो ये मिरर बेसिकली कोई ग्लास नहीं है जिसमें आपने जो हमारे पास फिजिकली मिरर होता है, मिरर इन द सेंस कि हम दूसरे के ओपिनियन में किस तरह से खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कि हम किसी को अच्छे लग रहे हैं तो हम उसके ओपिनियन में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ उसके ओपिनियन में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर लुकिंग ग्लास का बेसिक जो मीनिंग है, ठीक है। द क्लोथिंग वी पुट ऑन, आवर फेस, फिगर, फिजिक, ये सब चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय अदर्स ओपिनियन, ठीक है। बिहेवियर, मैनर्स एंड सो ऑन। As a result, in our imagination, we form an opinion about ourselves through the other person's perception and may get positively or negatively affected by it. Example क्या है? एक child who is in the mood to create some mischief might want to lie to his or her parents. However, before creating the mischief, the child might reflect over and think that if his lie is caught, that will had a bad impression on his parents about her, ठीक है। तो कूले सर क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 फीचर हैं जहाँ से एक इंडिविजुअल का आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? आर इमेजिनेशन ऑफ हाउ वी अपेयर टू द अदर पर्सन, ठीक है। नॉट जस्ट बाय आवर फिजिक बट आवर बिहेवियर, आवर क्या बोलते हैं हमारे माइंडसेट एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड फीचर है कंसिस्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन ऑफ जजमेंट दैट अदर पर्सन मेक्स बाय आवर अपीयरेंस। तो हमें ऑब्जर्व करके उस पर्सन की जजमेंट क्या आएगी, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है? सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, शेम, डाउट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ अदर पर्सन जजमेंट अबाउट आवर अपीयरेंस। तो सेकंड स्टेप में जो जजमेंट है, जजमेंट के बाद उसके बारे में जो भी आपका परसेप्शन डेवलप होगा उसको आपने बताना, ये हो गया थर्ड फीचर अकॉर्डिंग टू कूले, ठीक है। तो ये थ्योरी है जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है, उसमें ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी ग्लास का मीनिंग अगर पूछ ले वो तो क्या है क्या नहीं। थर्ड चीज़ ये है कि कूले सर के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को मैं थोड़ा इस तरह से बना लूँगा, बाकी जो भी इसमें थिंकर्स हैं उनके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन एक सेपरेट लेक्चर में बता दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी हमें किसने दी है? मेलने किलेन ने, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन बोर्न है, ठीक है, बट फैमिली इनकी जूइश है। बाकी ये थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन है, इम्पॉर्टेंट है नहीं है बट कर लेना रीड, क्या पता कहाँ काम आ जाए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, जो हमारे लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चलने वाले हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी अटैचमेंट्स विद आर जो भी क्लोज वंस हैं, ठीक है। बेसिकली होता है सबसे पहले क्लोज होती है मदर और उसके बाद आर पेरेंट्स एंड देन फैमिली। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस theory our lifelong relationship skills are strongly rooted in our early attachments with our parents, especially our mother. So object refer to the people or physical items that symbolically represent a person or a part of a person. Object relation then are our internalized relationship with those people. Clear? तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडिविजुअल्स की अपनी लाइफ में, दैट इज़ एक्सटर्नल वंस एंड इंटरनल वंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल वंस कौन से होते हैं? जिनमें आप इमोशनल एनर्जी खुद डालते हो। इमोशनल एनर्जी यहाँ पर क्या कहने का क्या है
कि आपके जो भी व्यूज़ होते हैं वो उनसे इंटरेक्ट होने पे बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स है या ये जो रिलेशंस हैं ये आप खुद बना रहे हो। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स क्या है? इज़ एन एक्चुअल पर्सन और थिंग दैट समवन इन्वेस्ट इन विद इमोशनल एनर्जी, ठीक है। Whole object is a person as they actually exist with all the positive and negative traits they embody. If we successfully move through the stages of development, we are able to relate to others more as a whole as a truly one, ठीक है। बट इसके अपोजिट जब इंटरनल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं? साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंप्रेशंस दिखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन दैट वी होल्ड ऑन टू व्हेन द पर्सन इज नॉट फिजिकली देयर एंड इट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी व्यू द पर्सन इन रियल लाइफ, ठीक है। यहाँ पर रियल लाइफ से आपका एक रूबरू होता है। कॉन्सिक्वेंटली द इंटरनल ऑब्जेक्ट ग्रेटली इम्पैक्ट्स आवर रिलेशनशिप विद द पर्सन दैट इट रिप्रेजेंट्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली रिलेशनशिप क्या है कि ये आपकी इन्फेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे की टूल है, ठीक है। The way mothers and infants interact play a crucial role in growth and development if care is adequate, ठीक है। तो चिल्ड्रन अच्छे से डेवलप होगा, ट्रू सेल्फ को जानेगा, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ बेबी दैट इज़ क्रिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर केयर है रैंडम, ठीक है, चिल्ड्रन की जो भी ग्रोथ होगी या चिल्ड्रन की ऑथेंटिकेशन होगी वो लिमिटेड रहेगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। Next, over time, acceptable parental care that will create the true self includes following stages, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। पहली उसकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो रहेगी किससे? फादर मदर और इन्फेंट, जहाँ पर मतलब वो बच्चा खुद, ठीक है, जहाँ पर वो इकट्ठे रहेंगे। डायनामिक्स एंड इंटरेक्शन दैट द चाइल्ड एक्सपीरियंस विद देयर मदर एंड फादर इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट फैमिली रिलेशनशिप विल बी लाइक, ठीक है। होल्डिंग में क्या है? बच्चा क्या कर रहा है? फिजिकल अफेक्शन को फील कर रहा है, ठीक है, लाइक होल्डिंग, कडलिंग, लैप सेटिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मदर एंड इन्फेंट लिविंग टुगेदर। तो मदर से जो अटैचमेंट है वो मतलब एक टाइम, मतलब हम कह सकते हैं कि वो बन ही जाती है जब मदर से बच्चे की इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। एक्सपीरियंसिंग ए डेली रूटीन of both psychological and physical care, eating, grooming, interacting, उसके बाद mundane टास्क क्या होते हैं ये बता दूंगा आपको बाद में, अभी सिर्फ रीड कर लो। आर इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज प्रॉपर डेवलपमेंट। तो ये सब एक बच्चे को कहाँ पर प्रॉपर और सबसे बेटर मिल सकता है? दैट इज विद मदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, problem with any of these important experience can cause issues in developing healthy relationships later in life. क्यों? क्योंकि वो अपने since from birth से वो जिन सभी के साथ अटैच्ड है या जिन सब से वो मिल रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, तो उनके साथ उसकी ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दी ही बनेंगी। क्लियर? चलिए, डेवलपिंग ए थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस फैंटेसी, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, वो अपनी एक, हम कह सकते हैं जैसे ख्याली पुलाव में घूमेगा, ठीक है। तो क्लेन थ्योरी क्या कह रही है? अनकॉन्शियस इज बेस्ड ऑन फैंटेसी लाइफ ऑफ इन्फेंट फ्रॉम बर्थ। फैंटेसीज आर साइकिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स that should not be confused with conscious fantasies of older children and adults. तो बच्चों की क्या होती है अनकॉन्शियस फैंटेसी? मतलब वो बचपन में जो कुछ सोच रहे हैं, मैं सुपरमैन बन रहा हूँ, कहीं वो हल्क बन रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या है? एक तरह से अनकॉन्शियस फैंटेसीज है। ये चीज़ें बड़े बच्चे नहीं वो करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स होंगे वो ऐसी फैंटेसीज तो नहीं रखेंगे या ऐसी इमेजिनेशंस तो नहीं करेंगे। तो क्लेन डेवलप्ड हर थ्योरी लार्जली फ्रॉम हर वर्क एनालाइजिंग यंग चिल्ड्रन एज अ मेंबर ऑफ द बर्लिन साइको एनालिटिकल सोसाइटी यूजिंग टॉयज एंड रोल प्ले, ठीक है। उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या है? द क्लेनियन बेबी मस्ट डील विद इमेंस एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम ट्रॉमा ऑफ बर्थ, हंगर एंड फ्रस्ट्रेशन।
ठीक है। बेबी इन हिज फैंटेसी स्प्लिट्स द मदर ब्रेस्ट इनटू गुड ब्रेस्ट एंड नरिशेस द बैड ब्रेस्ट विच विद होल्ड परसिक्यूट्स द बेबी। तो ये बच्चे के माइंड के बारे में उन्होंने समझाने की ट्राई की है कि जब बच्चा छोटा है तो वो अपने एंजाइटी किस तरह की हुई है, ट्रॉमा ऑफ बर्थ, हंगर, फ्रस्ट्रेशन से निकल के आया है और आगे ये सब वो क्या कर रहा है, अब ऑब्जर्व कर रहा है और इस पे वो फोकस्ड है। Unconscious process of splitting projection and introjection is an attempt to ease paranoid anxieties of persecution internally and externally। तो ये सब यहाँ पर क्लेन के साथ साथ फ्रूड ने भी समझाया था। क्लियर? ये आगे एग्जाम्पल है, ये रीड कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फेज आता है डिप्रेसिव पोजीशन। ठीक है, तो डिप्रेसिव पोजीशन एक स्टेप ओल्डर बच्चों के बारे में है। ठीक है, तो wrote the depressive position in 1935. It is a term that she used to describe the developmental stage that occurs in infants' first year. After the primal paranoid zoid position, she called these two states of mind position rather than the stages. ठीक है, depressive position first manifests during weaning, around 3 to 6 months, when a child comes to terms with the reality of the world and its place in it. ठीक है, at the heart of the depressive position is loss and mourning the separation of self from the mother, mourning the loss of narcissistic fantasy where child's ego was the world, mourning the objects। ठीक है, ये सब आप इतना, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, इसको छोड़ दो आप। ये तो इन द डिप्रेसिव पोजीशन चाइल्ड लर्न्स टू रिलेट देयर ऑब्जेक्ट्स विद अ completely new way. It has less need of splitting introjection and projection of defenses and begins to view inner and outer reality more accurately. Part objects now viewed as a whole people who have their own relationship and feelings. Absence is experienced as a loss rather than persecutory attack. Instead of anger, baby feels grief. It around 3 months as a baby begins to cry real tears। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ओडिपल कॉम्प्लेक्स ये इन्होंने ऐड किया था 1924 में, ए मच अर्लियर स्टेज देन फ्रूड 6 to 7 years, जहाँ पर फ्रूड डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो वॉज सीन ए गुड थिंग। ठीक है, Klein saw a hostile superego developing at oral stage. She also delineated the experience of girls and boys, gave more power to the mother। ठीक है, क्रिटिकल एवेल्युएशन। तो ये थ्योरी क्या समझा रही है, हर थ्योरी सुसाइड डिफेंसेस ऑफ स्प्लिटिंग क्या कर रही है, रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन साइको एनालिटिकल थ्योरी, आज भी है। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, फ्रॉइड और एरिक्सन ने, उनके साथ ये आज भी कोप अप करके चल रही है। द एम ऑफ साइको एनालिसिस इज एनेबल टू एडल्ट क्लाइंट टू टॉलरेट द डिप्रेसिव पोजिशन मोर सिक्योरली। उसके बाद साइको एनालिस्ट जैकलिन रोज क्या कहते हैं, स्पेशली इन यूएसए, क्लेन वर्क हैज़ बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हर वायलेंस एंड नेगेटिविटी। क्लीन हरसेल्फ रोल, माई मैथड प्रीसपोजेज दैट आई हैव बीन फ्रॉम द बिगनिंग विलिंग टू अट्रैक्ट टू माई सेल्फ द नेगेटिव एज वेल एज द। तो ये इनका क्रिटिसिज्म भी है। तो इसके साथ ये थ्योरी हमारी होती है ख़त्म। ये यूजेस हैं इसके, ये देख लेते हैं। यूजेस क्या है, दिस थेरेपी अप्रोच में भी may help people experience problems in their relationships. Understanding their emotion and internalized belief can help people to develop a healthier approach to their social relationships। ठीक है, people can work to replace these ideas with healthier expectation for how interpersonal and romantic relationship work। Object relation theory is sometimes used to treat phobia, particularly those focus on our relationship with people। Clear? तो इसके बाद एक थ्योरी और है, वो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो गाइस इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।